अराजी के तनाज़े में आज सुबह के अवलीन सातों में शहर के इलाके माधापुर में 2 अफराद पर फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी बताया गया है। फायरिंग के वाकये से सनसनी फैल गई। डीसीपी बालानगर संदीप राव ने बताया कि जिलानी और इस्माइल संगारेड्डी जहीराबाद और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में रियल स्टेट का कारोबार करते थे। जहीराबाद में एक अराजी के मसले पर उनके दरमियान तनाजा चल रहा था। एक माह कबल भी उनके दरमियान झगड़ा हुआ, जब कल रात हमलावर जिलानी और मकतूल इस्माइल रात 9 बजे से मासाब टैंक, बंजारा और दीगर इलाकों में गाड़ियों में गश्त कर रहे थे। उनके हमरा उनके साथी भी थे। बाद अज़ाम वो सुबह के अवलीन सातों में माधापुर नेरोज जंक्शन पहुंचे, जहां उनके दरमियान बहस और तकरार के बाद झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान जिलानी ने इंतहाई खरीफ से इस्माइल और इस्माइल के साथी जहांगीर पर पीछे से फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो दोनों शदीद जख्मी हो गए। इस्माइल के सर में गोली लगी जबकि जहांगीर को जिस्म के दूसरे हिस्से में गोली लगी। फायरिंग के वक्त जिलानी के साथ उसका साथी मुजाहिद भी मौजूद था। हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर डॉक्टर्स ने इस्माइल को बादमाए नामुर्दा करार दिया, जबकि जहांगीर जेर इलाज है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस को शुबा है कि उन पर 3 राउंड फायरिंग खरीफ से पीछे से किए गए। पुलिस के मुताबिक हमलावर मकतूल दोनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हैं और वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस बताए गए। इस्माइल को एक मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी और जिलानी भी कई मुकदमात में मुलविस है। मुजरिमीन जिलानी और मुजाहिद को पकड़ने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम्स तश्कील दी गई हैं। डीसीपी ने बताया कि जहांगीर की सेहत में बेहतरी के बाद उसका बयान कलमबंद किया जाएगा ताकि इस पूरे वाक़े का इल्म हो सके। पुलिस ने मकाम वाक़े पर नस्ब सीसीटीवी कैमरों का फुटेज हासिल कर लिया ताकि वहां मौजूद अफराद की निशानदही की जा सके। फायरिंग में देसी साख्ता असलहे का इस्तेमाल किया गया। पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि आया झगड़े के दौरान भ्रमी के आलम में फायरिंग की गई या फिर मंसूबाबंद तरीके से फायरिंग की गई।